अस्सलाम वालेकुम, आबिद ज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बखैर वफ़ियत होंगे। व्यूवर्स, पिछले कुछ 3-4-5 माह से बहरिया टाउन कराची की सूरत हाल आप सबके सामने है। हमने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया कि हालात थोड़े से मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है, मार्केट डाउन हो रही है, या कुछ दिन ऐसे भी है कि मार्केट रुक गई बिल्कुल, और ना उसके रेट्स ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे। बल्कि सेलिंग बाइंग मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर हम 100 में से उसका नंबर दें तो 10% होना शुरू हो गई थी। इतना कम यहाँ पे मार्केट में काम हो रहा था। लेकिन पिछले एक वीक से और स्पेशली कल से मैंने ये देखा है, मैंने नोट किया है, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इस तरह से कि जब वीडियोस हमारी बनाई जाती हैं तो लोग कितने उसको ज़ौक़ से सुनते हैं या कितना उसको इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मुझे कैसे पता चलता है कि आपने उसको इंटरेस्ट लेके सुना या नहीं सुना, क्योंकि मुझे आपकी कॉल्स बताती हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास पैसा भी है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, लेकिन अभी आप रुके हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि मार्केट और नीचे तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम कोई 50 लाख या 1 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 माह के बाद हमारा वो 1-10 होने के बजाय वो हमारा 90 लाख तो नहीं हो रहा 1 करोड़ वाला। तो इस वजह से ज़ाहिर बात है, आपका पैसा है, आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। और आप हमसे वक्तन फ़वक्तन मार्केट की सूरत हाल के बारे में पूछते भी हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पहले से बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई है। एक था कि मार्केट यहाँ पे थी और मार्केट ऐसे आ रही थी, अब यहाँ पे आके मार्केट रुक गई। अब पिछले एक वीक से क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऐसे जा रही है, नीचे नहीं खड़ी, नीचे नहीं जा रही या वहीं पे खड़ी नहीं है, ऊपर जाना शुरू हो गई है। स्पीड थोड़ा स्लो है लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि विदिन 1 मंथ ये मार्केट काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे थे यार कि मेरा लॉस हो रहा है, मैंने 1 करोड़ का प्लॉट लिया था तो अब तो उसके कोई 80 लाख भी नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? अगर तो उसके पैसों की नीड है, अगर वो वहाँ से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करके 2 40-40 की लेना चाह रहा है, फिर तो ठीक है, क्योंकि वो 40-40 वाली जो है वो उसकी एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसको अर्न करके देंगे अगले आने वाले 6 माह में। लेकिन अगर उसको पैसों की नीड नहीं है तो उसको प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी वो सेल नहीं करना चाहिए, उसको 3-4 माह वेट कर लेना चाहिए। उससे उसका जो मार्जिन लेवल है, उसका नुकसान जो है वो भी पूरा हो जाएगा और इंशाल्लाह वो उससे अच्छा मार्जिन भी ले सकेगा, अच्छा प्रॉफिट ले सकेगा, फिर उसको वो री इन्वेस्ट कर ले, चाहे जहाँ पे भी करना चाह रहा है। एक बात। और दूसरी बात ये कि 125 गज़ पे आजकल बहुत काम हो रहा है। मार्केट में फाइल्स के ऊपर काम होना शुरू है। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है ना, तो उसके मैं आपको साइन बताता हूँ किस तरह से ऊपर जाती है। वो जो छोटी प्रॉपर्टी है वहाँ से स्टार्ट लेता है इन्वेस्टर। वो देखता है, लोगों का टेम्परेचर चेक करता है, मार्केट का टेम्परेचर चेक करता है कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कोई 10 करोड़ एक ही दफ़ा डाल दूँ तो मैं नुकसान करके बैठ जाऊँ। वो बाइंग करता है छोटी प्रॉपर्टी को, जैसे अभी 61, 62, 63 में बाइंग की लोगों ने, और उसकी फ़ाइल्स तकरीबन 10 दिन पहले आपको 62 की फ़ाइल 14-15 लाख में मिल रही थी, अब दोबारा से 22-23 पे चलेगी। तो उसने ये चेक किया, उसने कहा हाँ मार्केट में पोटेंशियल है। फिर वो आगे 125 गज़ की तरफ, और 125 गज़ के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वहाँ पे न सिर्फ इन्वेस्टर आ रहा है, वहाँ पे एंड यूज़र ने इन दिनों इन स्लो मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। ये आपने अपना घर बनाने के लिए, अब हर बंदा जो है वो 1000 गज़ का घर नहीं बना सकता, 500 गज़ का घर नहीं बना सकता। हमारा जो मिडिल तबका है वो क्या करता है कि 125 गज़ पे चले कोई 3-4 रूम का अच्छा अपना यहाँ पे घर बनाएं और वहाँ पे रहना शुरू कर दें एक अच्छे माहौल में। पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से भी लोग कराची सिटी से, DHA से बहुत फेड अप हुए। और क्योंकि मैंने खुद विज़िट किए हैं कराची सिटी के, वहाँ पे गाड़ी का चलना मुहाल है, सैलेंसर में पानी जा रहा है, और अगर आपने कहीं गाड़ी पार्क करनी है तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है, और अगर पार्क कर भी दी तो आपने कोई 10 कदम भी जाना है तो आपको पानी में से हो के जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कराची के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने देख ली। गो के कराची का फ़िलहाल
कंपैरिजन नहीं है बहरिया टाउन से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोगों के बहुत सारे काम हैं यहाँ पे स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्कूलिंग के जो मैदान है उसमें थोड़ा सा बेहतरी हुई है। अभी द एजुकेटर स्कूल जो है वो बहरिया से 2-3 किलोमीटर पे उनकी ब्रांच है, ये बड़ी अच्छी ब्रांच है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। कमांडर स्कूल है और भी 3-4 अच्छे स्कूल यहाँ पे बन गए हैं बाहर उस्मानिया में। तो बहरिया के अंदर भी रूट्स मिलेनियम है और बहरिया का अपना स्कूल है, ये अच्छे स्कूल यहाँ पे हैं। तो वो भी ऐसा मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से भी इतना इशू नहीं है। हाँ, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके ऊपर बहरिया मुसलसल सबकत लेके जा रहा है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पिछले दिनों हमने देखा कि 6-6 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई, उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर अंदर बहरिया की इंतज़ामिया ने, मैं उनको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सारे जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ वो सारा उन्होंने ड्रेन किया। वहाँ पे पानी खड़ा होने की एक वजह भी थी कि अब जब बारिश का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा और किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पानी जमा हो गया है तो वहाँ पे जो होल बने हुए हैं उन्हें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही पानी को ऑब्जॉर्व करना है। जब वो पानी ज़्यादा था, बारिश की मिक़दार ज़्यादा थी, तो वो ऑब्जॉर्व होने में या वहाँ से ड्रेन होने में टाइम लग रहा था। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और यहाँ पे जितनी भी बारिश हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपके रास्ते बंद हो गए, आपकी गाड़ियों के साइलेंसर में पानी जा रहा है, इस तरह के को बहुत सारे मामला हो रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया, लोगों ने ये देखा। अभी 14 अगस्त पे लोग यहाँ पे आए, लोगों ने जिस तरह से इंजॉय किया, ये सारा माहौल, इसको आप किसी भी सोसाइटी के साथ, मैं ये समझता हूँ कि एशिया की किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो रहा है, लोगों को समझ आती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बंदे को बात सुना के कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं कर सकते। वो बंदा जो है वो खुद सेंसिबल है, उसको पता है कि इस अदारे की क्या रिप्यूट है, बहरिया टाउन कहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी रैंकिंग क्या है और यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। वो हर चीज़ आप गूगल करें आपके सामने आ जाती। अब तो झूठ बोल ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पे 125 गज पे बहुत काम हो रहा है। 15A 15B में बहुत से स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो डेवलप है, वहाँ पे लोगों ने, एंड यूज़र ने अपने प्लॉट्स लिए। और जो नॉन डेवलप एरिया वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे कम रेट पे आपको प्लॉट मिल जाते हैं। और अगर 6 माह अगर वेट करें तो एक प्लॉट जो है वो मिनिमम आपको 10 से 15 लाख का प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आप बहरिया टाउन को दोबारा से विज़िट करें, मार्केट की सिचुएशन को खुद से ऑब्ज़र्व करें। सिर्फ मेरी बातों पे एतमाद नहीं करना, आपने आना है और यहाँ पे आके विज़िट करना है, मार्केट चेक करनी है, क्या चीज़ कितने में मिल रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। 2-4 लोगों के साथ मुशावरत करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें भाई क्या होना चाहिए, किस तरह पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर हम प्लॉट्स की तरफ जाएँ, या जो छोटे बजट वाले लोग हैं वो बुकिंग की तरफ आ जाएं, बुकिंग में अपना अपार्टमेंट बुक करवा लें। कराची में तो जो 4 साल का बोलता है वो 15-15 साल बंदे के अपार्टमेंट हैंड ओवर नहीं करता, लेकिन बहरिया टाउन में ऐसा नहीं है। अगर आपने अपार्टमेंट बुक करवाया है, अगर किसी ने 3 साल का टाइम दिया है तो उसको 3 साल के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि बहरिया उनको फ़ाइन करता है, और फ़ाइन भी ये नहीं है कि 10-20 हज़ार, करोड़ों में फ़ाइन करता है। अभी यहाँ पे एक बिल्डर था, उसने डिगिंग की और वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं किया बारिशों की वजह से, तो उसको 1-1.5 करोड़ रुपए का बहरिया ने उसका चलान किया और उसको पे करना पड़ेंगे। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई मुआफ़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने अपनी ज़िम्मा ली हैं। जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है उसके MOU पे हर चीज़ के ऊपर साइंस वगैरह होते हैं, और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को वो टाइम ड्यूरेशन बताना पड़ता है कि इतने टाइम में भाई हम डिलीवर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे, खुद से फंसेंगे। तो इसलिए आपको बहरिया टाउन का विज़िट करना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे एंड यूज़र आए, जिस तरह से भी है। लेकिन ये टाइम है, अभी रेट्स बहुत ज़्यादा उसमें बूम नहीं है, रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुए। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए और एक अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बनिए। इसके मतलब आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए गए होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।